नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज अमलीपदर तहसील के खरीपथरा गांव से रिलेटेड एक खबर लोकल टीवी के पास आई है। उस खबर को लेकर आप बातचीत करेंगे। दरअसल वहां पर हुआ ये है कि ग्रामीण जो अपनी पुश्तैनी जमीन का हक पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, या ये कहें कि वो सिस्टम के चक्कर काटने को मजबूर है। सिस्टम का चक्कर काट रहा है और सिस्टम उसे सिर्फ कह रही है कि आज आपको न्याय मिलेगा, कल आपको न्याय मिलेगा, परसों आपको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मजबूरीवश ग्रामीण ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। ग्रामीण ने साफ कर दिया है कि अब परिवार वालों के साथ ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएगा। ग्रामीण ने साफ कर दिया है कि जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो चलिए खबर का पूरे विस्तार को लेकर बातचीत करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला अमलीपदर तहसील के खरीपथरा गांव का है। गांव में गलत तरीके से दबंगों द्वारा हथियाए गए लगभग 7 एकड़ की पुश्तैनी जमीन है और जमीन को पाने 1.5 लाख से ज्यादा का रिश्वत दिए जाने का आरोप खरीपथरा गांव के जो पीड़ित के द्वारा लगाया गया है। यह आरोप की पुष्टि हम नहीं करते, आरोप जो पीड़ित ने जो लगाया है उस आरोप को हम बता रहे हैं कि अपने पुश्तैनी जो 7 एकड़ की जमीन है उसे पाने के लिए उसने अब तक 1.5 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए खर्च किया है। फिर भी बंदोबस्त सुधार में 2 साल लग गए। अब कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते पीड़ित परिवार थक चुका है। ऐसे में थकने के बाद अंततः उन्हें जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पीड़ित परिवार 14 जुलाई से कलेक्टोरेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए वे तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने रणनीति भी तैयार कर ली है। इसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, सिस्टम के आगे हम थक गए हैं, सिस्टम से निवेदन करते करते थक चुके हैं, सिस्टम से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। ऐसे में हम पूरे जो है परिवार के लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने ऐसी चेतावनी भी दे दी है। आपको बताना चाहूंगा कि अमलीपदर तहसील की ग्राम खरीपथरा, आपको पता है कि अमलीपदर तहसील के अंतिम छोर में बसा एक गांव है खरीपथरा गांव। वहां पर 48 वर्षीय मुरहा नागेश की, जिन्होंने कलेक्टर और एसपी को दिए ज्ञापन में 14 जुलाई को परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने और उसके बाद भी सुनवाई नहीं होने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। मुरहा ने बताया है कि पूर्वजों से काश्त करते आ रहे उनकी कृषि भूमि को ग्राम के कुछ दबंगों ने राजस्व विभाग वाले से मिलीभगत कर, ऐसा उनका आरोप है, राजस्व विभाग वालों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया है। मुरहा के मुताबिक जो अभिलेख त्रुटि के कारण रिकॉर्ड में लगभग 7 एकड़ की उनकी जो कृषि भूमि है ये दूसरे के नाम पर, जहां पर शो होना चाहिए वहां पर शो हो रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में शो हो रहा है, जिससे उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे अब गुजर बसर करने को आखिर सोच में पड़ गए हैं कि गुजर बसर कैसे करेंगे। इनका गुजर बसर करना दुर्भर हो गया है। आगे वे अपने ज्ञापन में लिखते हैं, अपना हक पाने तहसील से लेकर कलेक्टोरेट तक ये चक्कर लगा चुके हैं और चक्कर लगाते लगाते सिस्टम के आगे अपनी गुहार सुनाते सुनाते, सिस्टम से निवेदन करते करते, सिस्टम का आवेदन देते देते और सिस्टम के पास अपनी बातों को रखते रखते ये थक चुके हैं। ऐसे में 14 अगस्त की तारीख उन्होंने तय कर दी है। 14 अगस्त से कलेक्टर कार्यालय के सामने पूरा परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएगा और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में पूरे परिवार के लोग 14 अगस्त को ही बैठेंगे। मीडिया से उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई, ध्यान से सुनिए शब्द को ना, मीडिया से उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो वापस ये लोग घर नहीं लौटेंगे, इनका ऐसा कहना है। बल्कि उसी सरकारी
परिसर में इन्होंने आत्मदाह करने की बात भी मीडिया में कर डाली है। पीड़ित मुरहा के मुताबिक जिस तरह की बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी है, उनका कहना है कि 2 साल पहले बंदोबस्त सुधार के लिए आवेदन किया, तब से तहसील में 3 तहसीलदार बदल गए, तब से लेकर अब तक 1,60,000 फिर 20,000 करके 3 बार में लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास का ये रिश्वत लिया जा चुका है। कुछ दिन पहले ही अमलीपदर तहसील ने मुरहा के पक्ष में फैसला भी सुनाया। 3 दिन राहत भी मिली, लेकिन उभय पक्ष ने तहसील के आदेश को एसडीएम न्यायालय में चुनौती दे डाली और हुआ यूं कि एसडीएम दफ्तर ने मुरहा के कृषि कार्य पर रोक लगा दी। मामले में जो अमलीपदर तहसील के तहसीलदार हैं सुशील कुमार भोई, उनका कहना है कि तहसील स्तर पर दर्ज बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरण में परीक्षण और पर्याप्त कारणों के आधार पर मुरहा के पक्ष में फैसला दिया गया था। उभय पक्ष ने फैसले के विरुद्ध स्थगन आदेश भी ले आया था। मुरहा के प्रकरण की सुनवाई अब एसडीएम दफ्तर में होने की बात तहसीलदार सुशील कुमार भोई के द्वारा कही गई है। आज 5 साल हो गया, केस चल रहा है, तो उन्हें मंत्री को दे दिया, उसके बाद उन्हें राजस्व विभाग मंत्री को दिया, कलेक्टर को 10 बार दिया, तो उसके कार्यवाही कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तहसीलदार ने कर दूंगा बोला और नहीं किया, एसडीएम ने कर दूंगा बोला, नहीं किया। तो कारण क्या है नहीं कि मेरे को नहीं किया और कलेक्टर ने बैठना जरूरी है। हड़ताल करूँगा बोला था, तो लेकिन कलेक्टर ने मना किया, एसडीएम ने मना किया। उसके बाद देखिए तहसीलदार ने कर दूंगा बोला, एसडीएम ने कर दूंगा बोला, त्रुटि सुधार कर दूंगा बोला, और अभी तक क्यों त्रुटि सुधार नहीं किया और स्थगित आदेश क्यों लगा दिया है एसडीएम ने। हमारा घर में कुछ खाने का नहीं है, ना जगह नहीं है रहने के लिए, ना कुछ कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो कारण क्या है नहीं कि हमको त्रुटि सुधार जरूरी है। मुरहा जो कि ग्राम खरीपत्रा के निवासी हैं, उनका मेरे यहाँ प्रकरण चल रहा था, बंदोबस्त त्रुटि का मामला है। तो उस प्रकरण में हमने मुरहा को कब्जा दिलाया हुआ था, आदेश करके कब्जा दिलाया हुआ था और अनाविध विधायक के द्वारा उसमें अपील की गई है। अपील करने के पश्चात अनुभागीय अधिकारी महोदय की ओर से स्थगन आदेश जारी हुआ है। अनुभागीय अधिकारी महोदय का जो भी आदेश आता है उस प्रकरण में, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरी उनसे वही गुजारिश है, जिस तरह न्यायालयीन प्रकरण के तहत हमने तहसील कार्यालय में हमने आदेश जारी किया हुआ था, चाहे उभय पक्षकार हों, उन्हें अपील में जाने की स्वतंत्रता होती है, तो वो अपील में गए हुए हैं, तो कृपया जिस तरह से वो मेरे तहसील कार्यालय में न्याय की उम्मीद रखे हुए थे, वही उम्मीद अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष भी रखें। जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, जो भी विधिवत नियमतः होगा, वो नियमतः उनका फैसला होगा और हम उस फैसले का जो भी आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।